बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम हमने टॉपिक को वाइंड अप किया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और जिनको जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो पूछें, लेक्चर सुने। आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी यूट्यूब पे रख दिया है। अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है तो वो उस सिलसिले में पूछ सकता है। In this lecture we will discuss the frequency distribution of continuous variable। हम आज पढ़ेंगे कि continuous variable की frequency distribution कैसे निकालते हैं, and the graphical ways of representing data pertaining to a continuous variable। continuous variable को graphical हम कैसे show करते हैं, जिससे related histogram हम use करते हैं, frequency polygon use करते हैं, and frequency curve use करते हैं। You will recall that in the lecture 1 it was mentioned that a continuous variable takes values over a continuous interval। मैंने आप लोगों को बताया था continuous variable क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल, क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल। आपको पता है कि हाइट जो होती है वो कंटिन्यूस होती है। Hence, in such a situation, the method of constructing a frequency distribution is somewhat different from that one was discussed in our last lecture, ठीक है। Suppose that example है कि environmental protection agency of a developed country performed extensive tests on all new car models in order to determine their mileage rating। माइलेज के बारे में वो कंफर्म करना चाहते हैं। आपको पता है सैंपल लेंगे और उस सैंपल की बेसिस पे वो बताएंगे, अपनी कंक्लूड करेंगे। सपोज दैट द फॉलोइंग 30 मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग सच टेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर न्यू कार मॉडल। आपको पता है कि मार्केट में आने से पहले कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो वो सैंपल को चेक करते हैं। समटाइम ऐसे भी होता है कि वो सैंपल मार्केट में आ जाता है और फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई इस मॉडल में तो ये मसला है। तो इस इन दिस सिचुएशन कि आप सैम्पलिंग जो करते हैं समटाइम वो सैम्पलिंग उस एटमॉस्फेयर में नहीं की जाती है, ठीक है, उस सोसाइटी में नहीं की जाती है। बहुत मसले होते हैं ना, सैम्पलिंग भी आपको सोच समझ के करनी होती है। बहरहाल यहाँ पे जो न्यू कार का मॉडल है उसकी हमें हमें उसकी सैम्पलिंग हमने करनी है। 30 हमने उसके माइलेज के बारे में हमें बताना है और 30 मुख्तलिफ जो हमारे पास वो कार हैं, उसी प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है, हम 30 कार्स उठाई हैं, उसके माइलेज की रेटिंग को चेक किया है। जो हमारे पास माइलेज आ रहा है 30 कार का पर गैलन में आ रहा है 36.3, 30.1, 40.5, 36.2, 38.5 अप टू ये जो भी हमारे पास 30 कार हैं उनमें लास्ट जो है 39.8, ये उनकी माइलेज है, ठीक है। There are a few steps in construction of a frequency distribution for this type of variable। आपके पास steps होते हैं how to construct a frequency। आपके पास मुख्तलिफ स्टेप हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाएंगे। लेट्स चेक एन एग्जांपल, देखें करते हैं इसको, ठीक है। नंबर 1 स्टेप है आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट मेजरमेंट इन द डेटा सेट। सबसे जो कम है, हम यहाँ पे इसको देखें तो वो है 30.1। ओके, here we have written smallest value that is x नॉट 30.1। फिर हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देखें दैट इज़ 44.9, उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमने लार्जेस्ट वैल्यू निकाली। स्टेप नंबर 1 दैट इज़ राइटिंग द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। स्टेप नंबर 2 इज़ द रेंज। हम रेंज निकालते हैं। आप लोगों ने अभी तक रेंज नहीं पढ़ी है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू से माइनस करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू। फाइंड द रेंज विच इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट। हमने लार्जेस्ट वैल्यू है 44.9 और सबसे जो कम छोटी वैल्यू है डेटा की दैट इज़ 30.1। द रेंज इज़ 14.8। okay, let's now look at the graphical picture of what we have just computed। कह रहा है कि देखें हम ग्राफिकली क्या कंप्यूट कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट उसकी रेंज, ठीक है, 14.8 दैट इज द रेंज। देन स्टेप नंबर 3 डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस इनटू व्हिच द डेटा आर टू बी ग्रुप।
ये आपके पास सम टाइम चॉइस भी होती है, सम टाइम आपके पास गिवन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव द चॉइस कि आपको क्लास को कैसे ग्रुप करना है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस में करना है। बाय क्लासेस वी मीन स्मॉल सब इंटरवल। जैसे हमने पीछे इंटरवल पढ़े थे ना, हाइट से रिलेटेड पढ़ा था कि भाई 61.95 से लेके 62.95 तक कितने लोगों की हाइट है, तो उसी हमें इंटरवल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। which in this example, ठीक है, टोटल नंबर which in this example is 14.8 यूनिट्स लॉन्ग। जो हमारे पास एक हमारे पास जो टोटल इंटरवल आ रहा है ना, जिसको हमें डिवाइड करना है, वो है 14.8। अब इसको हमें डिवाइड करना है, कितने क्लासेस में करना है वो भी चेक कर लेते हैं। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस पर्पस, द डिसीजन विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डेटा। यहाँ पे कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि आपको एच कितना लेना। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एच डिफरेंस। डेटा के डेटा अगर बहुत बड़ी है तो फिर एच को ज़्यादा बड़ा लेना भी पड़ता है ना, डेटा अगर कम है, छोटी है, तो फिर एच को आप भले कम लेना। When the data are sufficiently large, the number of classes usually taken between 10 and 20। ठीक है, वही मैंने आपको बताया। इन दिस एग्जाम्पल सपोज दैट वी डिसाइड टू फॉर्म 5 क्लासेस। हम यहाँ पे 5 क्लासेस बनाना चाहते हैं ना, तो और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 30। ठीक है, देखें, डिवाइड द रेंज बाय द चूजिंग नंबर ऑफ क्लासेस। हमें कितनी क्लासेस बनानी है, 5, तो उससे डिवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, द विड्थ ऑफ आवर क्लास। क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया एच, और आपके पास जो रेंज है उसको किससे डिवाइड करेंगे, जितनी आपको क्या करना है, आपने डिसाइड किया कि मुझे 5 क्लासेस बनाने, तो आपने डिवाइड कर दिया, तो एच क्या आ गया, 2.95। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें दैट विल बी 3। दिस मीन्स दैट आवर बिग इंटरवल विल बी डिवाइडेड इनटू सब स्मॉल सब इंटरवल, ईच ऑफ विच विल बी 3 यूनिट लॉन्ग। ठीक है, देखें कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रेंज मिल जाएगी। उस रेंज को आपको किससे डिवाइड करना है, उस रेंज को आपको डिवाइड करना है, आपको कितनी क्लासेस बनानी है वो आपके पास चॉइस होती है। अगर हमें 5 बनानी है तो 5 से, तो फिर हर इंटरवल में जो गैप आएगा वो कितना आना चाहिए, राउंड अबाउट 3 नंबर। नाउ द फिफ्थ स्टेप, डिसाइड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास। वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सबसे जो छोटा नंबर है वो है 30.1। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, देखें। द आंसर इज दैट वी शुड स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग आवर क्लासेस फ्रॉम अ नंबर इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा। यहाँ तो सबसे जो कम नंबर है वही उठाएं, यहाँ उससे थोड़ा पीछे चले जाएं। जैसे 30.3 है, तो यहाँ तो आप 30 ले लें, यहाँ तो 30.1 ले लें, या तो 30.2 ले लें, या तो 30.3। बट ऐसे लेना है कि वी शुड कवर एंटायर आवर सैम्पल। In this example, smallest value is 30.1. So we may choose the lower class interval of the lowest class to be 30। हमने 30 ले लिया, ठीक है, ले सकते हैं। कीप इन माइंड कि हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू दोनों को कवर करना होता है, ठीक है। अगर एक्सक्लूड हो गई कोई वैल्यू तो हो सकता है वो फिर हो सकता नहीं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। Now the sixth step, determine the lower class limit of successive classes by adding 3 successively, hence we obtain the following table। मैंने आपको बताया सबसे छोटी क्लास हमने ली 30, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, 3 जो हमारे पास एच है 33, फिर उसमें एच ऐड करेंगे 36, फिर हम उसमें एच ऐड करेंगे 39, फिर हम उसमें एच करेंगे 42। तो ये हमारे पास जो क्लासेस बनेंगी उसमें जो लोअर क्लास होगी वो हमारे पास ये होंगी। अब हमें क्या निकालनी है, अपर क्लास। डिटरमाइन द अपर क्लास लिमिट ऑफ एवरी क्लास। द अपर क्लास लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास शुड कवर द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा। लोअर क्लास लोएस्ट वैल्यू को कवर करे और अपर क्लास हाईएस्ट वैल्यू को करे। इट शुड बी नोटेड दैट द अपर क्लास लिमिट विल आल्सो हैव अ डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन देम। और लोअर क्लासेस के बीच का जो डिफरेंस है वो और अपर क्लासेस के जो बीच का डिफरेंस है वो दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब वही एज आना चाहिए ना। Hence we obtain the upper class limit that are visible in the third column of the following table। देखें अपर क्लास, ये तो लोअर है इसको छोड़ें, हम अपर क्लास देखें 32.9। ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 32.9, फिर 35.9,
38.9, 41.9, 44.9। इनके जो डिफरेंस है देखें वो क्या आएंगे, एग्जैक्टली वो 3 आएंगे ना। हम वही तो बात कर रहे हैं कि दोनों इन लोअर क्लासेस का जो डिफरेंस है, जो अपर क्लासेस का जो डिफरेंस है, वो क्या आना चाहिए, इट शुड बी सेम। ओके, जो हमने यहाँ पे प्रीवियस निकाला है। देखें एक चीज़ है, हेयर वी ऑब्टेन द फॉलोइंग क्लासेस। जो हमारे पास फाइनल क्लासेस मिली 30 लोअर थी, फर्स्ट जो क्लास है 30 to 32.9, 33 to 35.9, 36 to 38.9, 39 to 41.9, 42 to 44.9। देखिए द क्वेश्चन अराइजेज, एक मसला हो रहा है, व्हाई डू डिड वी नॉट राइट 33 इंस्टीड ऑफ 32.9। हमने ये कहा कि इनके जो दरमियान का डिफरेंस है वो तो 3 नहीं है, हम यहाँ पे 33 लिखते हैं ना। व्हाई डिड वी नॉट राइट 36, यहाँ पे 36 लिखना था ना हमें, तो हमने 35.9 क्यों लिखा। सिमिलरली हर इंटरवल में हमने ऐसे किया है। देखें द रीज़न इज़ दैट इफ वी रोट 30 to 33 एंड 33 to 36, तो ये नंबर सेम आ रहे हैं। अगर डेटा में 33 हो तो फिर आप कहाँ लिखेंगे, ये मसला होता है। तो हम क्या करते हैं, we would have trouble when telling our data into these classes. Where should I put the value 33? Should I put into the first class or should I put into the second class? By writing 32 to 30.32.9 and 33 to 35.9, we avoid this problem। हमें इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने कहा कि आप थोड़ी वैल्यू में कमी कर दें ताकि आपकी ओवरलैपिंग ना हो, डिसजॉइंट क्लासेस बन जाए। एंड दैट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द क्लास इंटरवल इज स्टिल 3। क्लास इंटरवल तो 3 ही है, क्योंकि जो क्लासेस हमने अपर क्लास के बीच का डिफरेंस है, जो लोअर क्लास का और अपर क्लास का, वो तो 3 है, वो 2.9 नहीं है एज इट अपियर्स टू बी। जो लग रहा है आप लोग ऐसे चेक करें, नहीं, द जो डिफरेंस है दैट इज दिस 3 एंड लाइक दिस 3। दिस पॉइंट विल बी बेटर अंडरस्टूड व्हेन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। फिर जब हम क्लास बाउंड्रीज पे डिस्कस करेंगे आपको ज़्यादा ये चीज़ वहाँ पे समझ आएगी, विच विल कम अ लिटिल लेटर इन टुडेज लेक्चर। नाउ आवर स्टेप इज टू form the frequency. After forming the classes, distribute the data into the appropriate classes and find the frequency of each class। अब हमने क्लासेस देके बना लिए 32, 32.9, 33 ये बना ली मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। अब देखें कि 30 से लेके 32.9 तक कितनी रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब जो कार की माइलेज है वो कितनी कारों की माइलेज आ रही है। 30 से लेके 32.9 तक, देख 30 से 32.9 तक ये डेटा। एक ये कार है 30 वाली 32.9, 30 से लेके 32.9, और कोई तो 30, वो 30 से लेके 32.9 तक कोई नंबर नहीं आ रहा है, देखे है नहीं है। यहाँ देखें ये रहा 32.9, दूसरा तीसरा है नहीं है, तो 2 नंबर हमने लिखे। देखें यार वी हैव रिटन टेली, ये टेली में हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, 1 2 1 2 3 4, अगर 5 हो तो ऐसे काट देते हैं, ठीक है। 2 33 से लेके 35.9 तक देखें कितने नंबर हैं, 33 से लेके 35.9, 33 से लेके 35.9, तो आप यहाँ चेक करेंगे आपको मिल जाएंगे नंबर्स, जितने भी होंगे वो आप यहाँ लिखेंगे। Likewise, you will calculate the other classes 36 से 38.9 तक जितने भी हैं वो आप लिखेंगे। 14 फ्रीक्वेंसी है, 39 से 41.9 तक जितने भी है फिर आप यहाँ लिखेंगे। 8 है, 42 से लेके 44.9 तक है। टोटल 8 कितने होने चाहिए, टोटल 8 करें तो आपके पास 30 आने चाहिए। तो आज आपने जो डिस्कस किया, दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस और इन अदर वर्ड मेरेबल वेरिएबल। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो डिफ़िकल्टीज़ हैं आप लोग अब पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।